नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को सिद्धि अर्थ का बोधक होने से वेद और प्रमाण पूर्व पक्ष के संबंध में, उसके भाग 2 के संबंध में कहे हुए थे। आज की कक्षा में फिर उसी के संदर्भ में शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए सिद्धि अर्थ का बोधक होने से वेद और प्रमाण पूर्व पक्ष के संबंध में पुनः कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का भाग 3 के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र है, शास्त्रत्व प्रसिद्धया नौचो वेदांतानां सिद्धार्थपरत्वं प्रवृत्ति निवृत्ति परानामेव वाक्यानां शास्त्रत्व प्रसिद्धेः तदुक्तं भट्टाचार्यैः प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पूषां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते इति। जिस तरह शास्त्र की प्रसिद्धि है, उस तरह से तो वेदांत वाक्यों को सिद्ध अर्थ से संबंध मानना ही चाहिए। जो वाक्य प्रवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश करते हैं, वे शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे कुमारिल भट्ट ने कहा है, नित्य अर्थात वेद या कृतक अनित्य सूत्र आदि शब्द के द्वारा पुरुषों की प्रवृत्ति या निवृत्ति का जो उपदेश करता है, वही शास्त्र कहलाता है। शास्त्र के रूप में वेदांत वाक्यों की प्रसिद्धि है, इसलिए वे सिद्ध अर्थ अर्थात ब्रह्म के प्रतिपादक नहीं हो सकते। यदि आप कहें कि सिद्ध ब्रह्म प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म आदि वाक्य इसके साक्षी हैं, तो फिर ये वाक्य शास्त्र ही नहीं है, क्योंकि न तो इन वाक्यों से प्रवृत्ति का ही बोध होता है और न निवृत्त का ही। इस प्रकार आगम को ब्रह्म के प्रमाण के रूप में रखना भूल है। न चैतेषां स्वस्वरूप परत्वे प्रयोजनमस्ति श्रुत वेदांतार्थस्यापि पुंसः सांसारिक धर्माणां निवृत्तेः तस्माद् वेदांतानामप्यात्मा ज्ञातव्य इति सम्मानातेन विधिनैक वाक्यतामाश्रित्य कार्यपरतै वाश्रयणीयेति सिद्धम। ततश्च केवल सिद्ध रूपे ब्रह्मणि वेदांतानां प्रामाण्यम न सिद्ध्यतीति चेत। पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हुए मीमांसक कहते हैं कि इन वेदांत वाक्यों का विधि से संबंध न करने के कारण अपने रूप के बोध के लिए कोई उपयोग नहीं है। वेदांत उपनिषदों के वाक्यों का अर्थ सुन लेने के बाद भी पुरुष से सांसारिक धर्मों की निवृत्ति नहीं होती है, इसलिए वेदांत वाक्यों में भी आत्मा ज्ञेय है, जानना चाहिए। इस प्रकार के समाम्नात कथित विधि से एक वाक्यता दिखाकर उन वाक्यों को कार्य कर्तव्य विधि से ही संबंध माना जाए। सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं, यह सिद्ध हो गया। इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि केवल सिद्ध साध्य नहीं,
के रूप में ब्रह्म के विषय में वेदांत वाक्य प्रामाणिक नहीं हो सकते इति। तो प्रियांशु छात्र आज की कक्षा में शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए सिद्धि अर्थ का बोधक होने से वेद और प्रमाण पूर्व पक्ष के संबंध में उसके भाग 3 के संबंध में आप लोगों को कहे। पुनः इस आगे की कक्षा में सिद्ध अर्थ में शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में उत्तर पक्ष, ये पूर्व पक्ष कहे हुए थे, अब उत्तर पक्ष के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।